सद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक चौथा समास पहिला श्रवण भक्ती। श्रीराम जय जय जी गणनाथा तू विद्या वैभवे समर्था अध्यात्म विद्येच्या परमार्था मज बोलवावे नवविधा भजन बोलिले तेची पुढे प्रांजळ केले श्रोती अवधान दिधले पाहिजे आता प्रथम भजन ऐसे जाण हरिकथा पुराण श्रवण नाना अध्यात्म निरूपण ऐकत जावे कर्म मार्ग उपासना मार्ग ज्ञान मार्ग सिद्धांत मार्ग योग मार्ग वैराग्य मार्ग ऐकत जावे नाना व्रतांचे महिमे नाना तीर्थांचे महिमे नाना दानांचे महिमे ऐकत जावे नाना महात्मे नाना स्थानी नाना मंत्र नाना साधने नाना तपे पुरच्छरणे ऐकत जावे पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। नित्य स्मरणीय जगतगुरु श्री के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। मित्रों, साप्ताहिक सत्संग में पिछले कई सप्ताहों से हम श्री दासबोध इस ग्रंथ के श्री समर्थ रामदास जी स्वामी द्वारा मार्गदर्शित किए हुए कई विषयों से परिचित हो रहे हैं। श्री समर्थ ने मनुष्य जीवन को पंक्तिबद्ध तरीके से हमारे सामने इस ग्रंथ के द्वारा रखा है। मनुष्य के जन्म से लेकर मनुष्य के जीवन के विभिन्न लक्षणों को उन्होंने हमारे सामने रखा, उन लक्षणों से हमें परिचित कराया। मनुष्य जीवन के कर्मों को, उन कर्मों से हमें परिचित करवाया। कर्मों के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा जो भोग, जो ताप मनुष्य जीवन में हमें भोगने पड़ते हैं, उनसे हमें परिचित करवाया। और इन तापों को, इन भोगों को हमें न भोगना पड़े या इनसे हमें बचना चाहिए, किस तरीके से बचना चाहिए, इनके मार्गों को भी उन्हें समर्थ ने हमें उससे परिचित करवाया है। मृत्यु जिस तरह मनुष्य जन्म लेता है, उसी तरीके से मृत्यु भी उसे आनी ही है। इस जीवन को जीने के पश्चात उसका अंतिम चरण जो है वो मृत्यु है। मृत्यु का भय मनुष्य को होना आवश्यक है, तभी उसके कर्मों में जो सात्विकता है वो बनी रहेगी। इससे भी समर्थ ने हमें इन विषयों के माध्यम से परिचित कराया है। पिछले सप्ताह जगतगुरु श्री ने हमें इस बात से परिचित कराया था कि आगे
जब मनुष्य ये चीज जानता है कि उसे मृत्यु आनी है, तो मेरे पिछले भोगों को मैं फिर से न भोगूं, आने वाले जन्मों में इन तापों से मैं बचूं, इसलिए मृत्यु से पहले ही मुझे वैराग्य की ओर, ईश्वर की ओर, सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसलिए वैराग्य क्या है, इस बात से भी समर्थ ने हमें परिचित कराया है। वैराग्य की ओर जाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, आज इस सप्ताह मैं समझता हूँ जिस विषय में, जिस सूत्र में हम प्रवेश करने वाले हैं, आध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र इसे अगर माना जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि आज का जो विषय है वो है नवधा भक्ति। मनुष्य के जीवन में हर घटना के दो पहलू ईश्वर ने निर्माण किए हैं। बुराई पे विजय पाना है अच्छाई है, दुख पे विजय पाना है सुख है। ऐसे हर घटना के दो पहलू मनुष्य को अपने जीवन में मिलते हैं, अगर हम लोग सूक्ष्म तरीके से हर चीज का विचार करें। इसी तरह आध्यात्मिक तापों से अगर हमें बचना है तो ईश्वर ने हमें भक्ति रूपी, नवधा भक्ति रूपी ऐसी अमूल्य देन प्रदान की है, जिसके द्वारा हम लोग आध्यात्मिक तापों को तो दूर कर ही सकते हैं, लेकिन स्वयं ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, सद्गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस विषय को अति महत्वपूर्ण कहा है। इस विषय के सूत्र में प्रवेश करने से पहले मैं भक्ति की पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। जगतगुरु श्री की आज्ञा से भक्ति निरूपण में हमने सुना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से भक्ति को सरल शब्दों में परिभाषित करना चाहूँगा। भक्ति यानी क्या? संपूर्ण एकाग्रता के साथ सद्गुरु रूपी ईश्वर में लीन होना भक्ति कहा जा सकता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम इसे समझना चाहें, दूसरे शब्दों में अगर हम इसे ग्रहण करना चाहें, तो भक्ति का अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि जिस भी शारीरिक एवं मानसिक क्रिया द्वारा षड्विकारों का नाश हो उसे भक्ति कह सकते हैं। क्योंकि जब हम इन षड्विकार यानी 6 विकार यानी दोष, इन 6 दोषों का जो काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार हैं, इनका नाश जब हम करेंगे तभी हमारे मन की जो निर्मलता है वो सामने आएगी। अगर हमें हमारे मन में बसे हुए ईश्वर को देखना है, हमारे ईश्वर को पहचानना है, तो हमारे मन पर जमी हुई धूल को भक्ति के आंचल से साफ करना पड़ेगा, जो सद्गुरु हमेशा नित्य हमें सिखाते हैं। अब इस भक्ति के जो हैं 9 प्रकार, एक नहीं 9 प्रकार हमें दिए गए हैं। जिसे जो भक्ति सरल लगे, जिसे जो मार्ग सरल लगे, उस तरीके से उस भक्ति को कर सकता है, सद्गुरु को पा सकता है, ईश्वर को पा सकता है। भक्ति अध्यात्म का आधार इसलिए मैंने कहा है क्योंकि अगर भक्ति को हम आधार यानी किसी वास्तु की नींव समझें, तो ये नींव अगर मजबूत है तो इस नींव पे जो वास्तु खड़ा होगा, जो इमारत खड़ी होगी, वह भी मजबूत होगी। और किसी भी वास्तु की नींव को मजबूत करने के लिए, जैसे हम लोग अपने भौतिक संसार में देखते हैं कि अगर हमें घर का निर्माण करना है तो हम लोग नींव को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा घर काफ़ी सालों तक चले, काफ़ी दिनों तक रहे। और उस नींव को मजबूत बनाने के लिए हम उसमें सीमेंट, रेती और अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं कि इसकी मजबूती बनी रहे। अगर भक्ति को हम नींव समझें अध्यात्म की, तो इसे मजबूत बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। सच्ची श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, संपूर्ण समर्पण और एकाग्रता। इन चारों चीजों के साथ जब भक्ति का निर्माण होता है, भक्ति रूपी नींव जब तैयार होती है हमारे भीतर, तब उस नींव पर अध्यात्म रूपी मंदिर जो है वो तैयार होता है। और उस अध्यात्म रूपी मंदिर के गर्भगृह में जो बसे हैं ईश्वर, उनके दर्शन हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मैंने इस विषय को अति महत्वपूर्ण कहा है। और इस भक्ति को, इसकी नींव को मजबूत करने के लिए, जैसे कि श्री समर्थ कहते हैं, 9 प्रकार हैं। आज हम लोग सबसे पहला जो प्रकार है श्रवण भक्ति, इस पर चर्चा करेंगे। श्रवण,
शाब्दिक अर्थ अगर श्रवण का हम ले तो हमारे ज्ञानेंद्रिय द्वारा किए जाने वाली एक क्रिया श्रवण यानी सुनना। हमारे दैनंदिन जीवन में हम इन कानों से कई सारी बातें सुनते हैं, श्रवण करते हैं। समर्थ ने श्रवण को भक्ति किस तरीके से होती है इस बात को इस विषय के माध्यम से हमारे सामने रखा है। सुनना एक साधारण क्रिया है। समर्थ कहते हैं कि वेदों को, शास्त्रों की ऋचाओं को, मंत्रों को, सद्गुरु के वचनों को, साधु संतों के वचनों को, सत्संग को, हर उस व्यक्ति के वचनों को जो आपसे ज्ञानी है, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसके वचनों को, कीर्तन, भजन, ईश्वर का नाम, इन बातों को, इन वचनों को सुनना श्रवण भक्ति है। हम लोग हर सप्ताह सत्संग में आते हैं। जगत गुरु श्री हमसे ये कहते हैं कि सप्ताह में 1 घंटा आप निकालिए और सत्संग में आइए, सत्संग को सुनिए। देखिए, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस बात को बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा, क्योंकि आज हर सप्ताह का जो 1 घंटा हम लोग इस सत्संग को देते हैं, इस बात का निचोड़, इस बात की सच्ची परिभाषा जो है वो यहाँ परिभाषित होगी कि 1 घंटा हम लोग जिस सत्संग को सुनने के लिए आते हैं, जिस श्रवण को सुनने के लिए आते हैं, उसके द्वारा भक्ति किस तरीके से होती है, इस बात को समझने का आज दिन है। कि श्रवण करना है इन सारी बातों को, सद्गुरु के वचनों को, सत्संग को, कीर्तनों को, भजनों को। हमारे इस सत्संग में इस प्रवचन के शुरू होने से पहले हम लोग प्रार्थना गीत गाते हैं। 4 गीत हम लोग गाते हैं। ये गीत मनोरंजन के लिए नहीं है। इस गीत के अर्थ को समझने की कोशिश करना, मेरा कहने का अर्थ यह है कि इन वचनों को, इन गीतों को, इन कीर्तनों को, इन भजनों को सुनने के पश्चात इनको समझने की कोशिश करना, इतनी एकाग्रता से सुनना कि इसके बाद हम लोग उसके ऊपर चिंतन कर सकें, उस विषय पर मनन कर सकें और उसको आत्मसात कर सकें। जब हम ये पूरी क्रिया को निभाते हैं तब हमारे द्वारा श्रवण भक्ति होती है। अगर हम ये समझें कि मैंने आज 1 घंटा सत्संग सुन लिया है और मैं यहाँ से जाने के पश्चात उससे निवृत्त हूँ, या मैंने सत्कर्म किया, तो यहाँ हम भूल करते हैं। उस श्रवण को भक्ति में परिवर्तित करने के लिए इस क्रिया को पूर्ण करना आवश्यक है। आपके श्रवण में एकाग्रता ऐसी होनी चाहिए कि इस दिन के पश्चात किसी भी दिन अगर आपसे उस विषय में कभी कोई चर्चा करे तो आप उस पर उत्तर दे सकें या उस पर चर्चा कर सकें। उस चीज को आत्मसात अगर आप करते हो, हम करते हैं, केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है। यह क्रिया जब पूर्ण होती है तब इसे श्रवण भक्ति का रूप मिलता है। इसलिए आवश्यक यह है कि सबसे पहली जो चीज है वो श्रवण भक्ति में जो है, हमारे श्रवण में एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्रता कैसी होनी चाहिए? बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। महाभारत से सभी लोग परिचित हैं, हम लोग काफी अच्छी तरीके से परिचित हैं। हमने हमारे जीवन में महाभारत की कथाएं सुनी हैं कई बार। एकाग्रता के बारे में मैं कहना चाहूंगा। अभिमन्यु महाभारत के एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु जिस वक्त माता के गर्भ में थे, उस वक्त उनकी माता और उनके पिता अर्जुन कहीं एकांत में बैठे थे और उस वक्त अपनी पत्नी का समय या अपनी पत्नी को कुछ ज्ञान देने के दृष्टि से अर्जुन ने उनकी पत्नी को चक्रव्यूह भेदन के बारे में बताना शुरू किया। चक्रव्यूह भेदन युद्ध कला की एक रणनीति है जो उस वक्त महाभारत में सिर्फ 3 लोग जानते थे। एक गुरु द्रोणाचार्य, दूसरे अर्जुन और तीसरे प्रभु श्री कृष्ण। जब अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की कला या उसके नियम उनकी पत्नी को सुना रहे थे
तब ये सारी बातें अभिमन्यु अपने माता के गर्भ में सुन रहे थे। बड़ा ध्यान देने वाली बात है। एकाग्रता क्या है, इस पर से हमें समझ में आएगा कि हम लोग जो श्रवण करते हैं उसमें कितनी कमियां हैं। अपनी माता के गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की कला को सीखा, यानी उन्होंने उस कला को सुनते सुनते अपने मन में उसको चित्रित किया, क्योंकि युद्ध कला में सैनिकों की एक रचना की जाती है, या जो भी चीज़ें उस वक्त अर्जुन ने अपनी पत्नी को बताया होगा, अभिमन्यु ने गर्भ में सुनते हुए उसे चित्रित करके उस चक्रव्यूह भेदन की कला को सीखा था। लेकिन उस चक्रव्यूह में जाने की कला को उन्होंने सुना, और उससे बाहर आने के बारे में जब अर्जुन अपनी पत्नी को बताने वाले थे, तब उनकी माता को नींद आ गई और अभिमन्यु वो सुन नहीं पाए। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन उस वक्त वहाँ अनुपस्थित थे, तब अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह को भेदा था। ये एकाग्रता हमारे श्रवण में अगर हम लाने का प्रयत्न करते हैं, तब हमारा श्रवण भक्ति में परिवर्तित होता है। संत, महात्मा, समर्थ, जगतगुरु श्री हमारे सदगुरु एक एक वाक्य, एक एक शब्द जो हमसे कहते हैं, हमारी एकाग्रता इतनी दृढ़, इतनी निश्चित होनी चाहिए, इतनी पक्की होनी चाहिए कि जगतगुरु का एक एक वाक्य मैं अपने आत्मा में, मैं अंदर आत्मसात कर सकूं, तब मैं अपने आचरण में बदलाव कर सकता हूं। इस श्रवण भक्ति को आत्मसात करके अगर मेरे आचरण में बदलाव नहीं होता, मेरे आचरण में सुधार नहीं होता, मेरे कर्मों में सुधार नहीं होता, तो मेरा श्रवण जो है वो व्यर्थ है। ये हमें समझना चाहिए। और समर्थ इस विषय के माध्यम से हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं। एकाग्रता की एक और उदाहरण अगर आपको दूं मैं, तो वो ये है कि प्रथम पूज्य ईश्वर की जब रचना, या प्रथम पूज्य ईश्वर को जब नियुक्त करना था, तब ईश्वरों की स्पर्धा एक रखी गई थी। इस बात से हम लोग परिचित हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि महादेव ने सारे देवताओं से ये कहा कि कल एक स्पर्धा रखी जाएगी जिसमें संसार की परिक्रमा करके जो देव सबसे पहले आएगा वो प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी देवता प्रतिस्पर्धा की तैयारी में लग गए। कार्तिकेय और श्री गणेश जो थे वो कैलाश पे प्रभु शंकर के सामने, महादेव के सामने बैठे थे, और महादेव ने उनसे उस वक्त, दूसरे दिन सुबह ये प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली थी, और संध्या के समय कुछ वचन उनसे कहे। यहां पे एक चीज कि दो भाई, कार्तिकेय भी बैठे हैं और श्री गणेश भी बैठे हैं, और महादेव उनसे कुछ वचन कह रहे हैं। उन वचनों में महादेव ने उनसे ये कहा कि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारा संसार है। और अपने सत्संग में या अपने कथन में ये कहते हुए महादेव ने वो कथन जो है, वो सत्संग जो है, वहीं समाप्त किया। कुछ देर के पश्चात सुना दोनों ने, कार्तिकेय भी सुन रहे थे, गणेश जी भी सुन रहे थे। लेकिन दोनों के सुनने में भेद क्या है, दोनों के श्रवण में भेद क्या है, वो देखिए। दूसरे दिन जब प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, कार्तिकेय अन्य देवताओं के साथ संसार की परिक्रमा करने निकल गए। गणेश जी ने क्या किया, जब सारे देवता अपने कर्तव्यों को छोड़कर प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे, तब श्री गणेश जी ने उन सारे देवताओं के कर्तव्यों को संभाला और अपने माता पिता को संसार समझकर उनकी परिक्रमा की और प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया। ये श्रवण की एकाग्रता होनी चाहिए। ऐसी एकाग्रता से जब हम सुनते हैं, तब हमारे कान नहीं सुनते, ये बात पर ध्यान दीजिएगा। जब ये एकाग्रता हमारे सुनने में होती है, तब हमारे कान नहीं, हमारी आत्मा, हमारा विवेक, हमारा मन सुनता है, हमारा मन सुनता है। क्योंकि ये जो मन है, ये मन पर समर्थ रामदास स्वामी समझते संस्कार होने की आवश्यकता है। जैसी बुद्धि है वैसे हमारा मन है। बुद्धि और मन दोनों का तालमेल डालकर हमें आगे जाने का है। हम पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं, 5 मिनट सिर्फ बचे हुए हैं। इसलिए
हम कहेंगे कि समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें जो ये श्रवण भक्ति करने के लिए जो बताई है वो इसलिए बताया है कि हमारा मन साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि हम अनेक प्रकार के कर्म करवा के बार बार जन्म लेते हैं और ये इंसान का जन्म हमें जो मिल गया है वो ऐसा नहीं मिला है। ये जन्म मिलने के लिए हमारे पूर्वजों ने और हमने अनेक प्रकार का पुण्य किया था, इसलिए हमें इंसान का जन्म मिल गया है। ये जन्म त्रिविधा ताप भोग कर हमें आगे जाने का है। तो ये त्रिविधा ताप की जो तीव्रता है, अभी त्रिविधा ताप तो हम टाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हो गया है और उसका अभी सिर्फ भोगना हमारे हाथों में है। तो समर्थ रामदास स्वामी बोलते हैं डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इंसान हैं। अभी आपने प्रयास किया, प्रयत्न किया, तो ये पिछले जन्म का जो भोग हम भोग रहे हैं, त्रिविधा ताप भोग रहे हैं, उसकी तीव्रता हम कम कर सकते हैं और अगला जन्म हमें वापस मिलने वाला है। ये जन्म में अभी जैसा पश्चाताप करने का समय हमारे ऊपर आ गया है वो आना नहीं चाहिए। तो आपका मन स्वच्छ साफ सुथरा करो। जब मन साफ सुथरा हो जाएगा तब हमारी ये पंच कर्मेंद्रिय जो है वो अच्छे कर्म करेंगे और अच्छा कर्म हो गया तो संचित भी अच्छा लिख जाएगा और संचित अच्छा लिख गया तो अगला जन्म हमें पश्चाताप भोगने के लिए नहीं मिलेगा। जो मिलेगा जन्म वो आनंद मिलने के लिए मिल जाएगा, आनंद भोगने के लिए मिल जाएगा। इसलिए मानव जागरूक हो जाइए और मृत्यु का ध्यान मन में रखे। इसीलिए उन्होंने पहले मृत्यु निरूपण हमें सिखाया। उसके पश्चात वो बोले मृत्यु का ध्यान आपने रख दिया कि हम आज ना कल जाने वाले, कभी जाएंगे मालूम नहीं। इसी कारण कर्म आज से ही शुरू करना चाहिए। अच्छा कर्म करने के लिए आज से ही शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि हम कल करेंगे ऐसे बोलकर फायदा नहीं, क्योंकि मृत्यु हमारे हाथों में नहीं है। तो मृत्यु का ध्यान आपने रख दिया कि आज ना कल हम जाने वाले हैं, इसलिए आज से हम अच्छा कर्म करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा आपने तय किया है तो क्या करो, आप जो संसार प्रपंच कर रहे हैं वो छोड़ने की जरूरत नहीं, वैराग्य लेने की जरूरत नहीं, यानी वेश परिधान करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मन को वैरागी बनाइए, मन को विरक्त बनाइए। हमारे मराठी में संत तुकाराम महाराज होके गए, उन्होंने बताया जैसे ठेविले अनंते तैशा परी रावे चित्ती असो द्यावे समाधान। उसका अर्थ ऐसा है कि भगवंत ने जैसे रखे है वैसे रहो, उसमें समाधान मानो, उसमें आनंद मानो, उसमें शांति मानो और वो शांति मिलवाने के लिए, समाधान मिलवाने के लिए गलत मार्ग का इस्तेमाल मत करो। मन प्रसन्न रखिए, मन समाधान रखिए और बैरागी मन से जीवन के तरफ देखिए। मिल गया तो भी ठीक है, आनंद मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है, लेकिन हम गलत मार्ग नहीं चुनेंगे। इसको बोलता है वैराग्य, विरक्त अवस्था। ये विरक्त अवस्था हमारे में आ गई तो हमारा अगला जन्म अच्छा तो रहेगा ही, लेकिन अभी जो हम जन्म ले लिया है और पिछले जन्म का भोग हमें भोगने का है, उसकी तीव्रता हम कम कर सकते हैं। इसीलिए मन को साफ सुथरा करो। ये मन साफ सुथरा करने के लिए हमें बोले है ये नवविधा भक्ति से जो आपको अच्छी भक्ति लगेगी वो करो, क्योंकि ये भक्ति करवा के हमारा मन साफ हो गया, हमारा मन प्रसन्न हो गया तो भगवान की कृपा हो ही जाएगी, लेकिन बुरे कर्म का नाश हो जाएगा, बुरे कर्म हाथों से नहीं हो जाएगी। इसलिए मन को बलवान बनो। जिंदगी एक प्रवास है, ये प्रवास में आप सक्षम हो जाइए। इसी वजह से 9 प्रकार की भक्ति बताई है, उसमें से पहली भक्ति हम सीख रहे हैं वो है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति कैसी होना चाहिए, इसी कारण हमारे अभी प्रबोधनकार ने अच्छी तरह से आपको समझाया कि वो भक्ति में श्रद्धा चाहिए, वो भक्ति में एकाग्रता चाहिए, वो भक्ति में समर्पण चाहिए और वो भक्ति में एक जिद्द चाहिए कि हमें सुधारने का है, क्योंकि हम इंसान हैं।
ऐसे है भक्ति का अर्थ है। श्रवण यानी सिर्फ आप ऊपर ऊपर से उसकी व्याख्या की तो क्या हो जाएगी, सुनना। लेकिन दिल से सुनो, मन से सुनो। जो हम सुनेंगे उसका परिणाम हमारे बुद्धि पर, हमारे मन पर, हमारे कर्मेंद्रिय पर, हमारे ज्ञानेंद्रिय पर नहीं हो गया तो सुनने में फायदा नहीं है। तो हाथों से भक्ति होना चाहिए, भगवान की कृपा हमारे ऊपर होना चाहिए। तो श्रद्धा से वो सुनिए तो इसका रूपांतर भक्ति में हो जाएगा और वो भक्ति को बोलेंगे श्रवण भक्ति। हमारा आप सब लोगों को आशीर्वाद है। श्री गुरुदेव। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।